नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का थ्योरी। आज हम जानेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का थ्योरी। आज हम जानेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का थ्योरी। किसी भी आपने जानते होंगे, अगर जो सोर्स होता है हमने अगर एक फेस किसी भी हमने सोर्स देंगे, किसी भी चीज़ ने अगर हमने सोर्स देंगे, अगर एक फेस सोर्स देंगे तो सिंगल फेस हो जाता है, वो सिंगल फेस मशीन कहलाता है। दो फेस अगर सप्लाई देंगे तो टू फेस होता है और टू फेस मशीन होता है। थ्री फेस सप्लाई देंगे तो वो थ्री फेस मशीन होता है, और डीसी सप्लाई देंगे तो डीसी मशीन होता है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ये जो पहला वाला है हमने जिसमें सिंगल सोर्स दिए हैं, इसका सब्जेक्ट ये बोलता है, इसमें हमने जो सोर्स वोल्टेज देते हैं वो क्या दे रहे हैं? सिंगल फेस दे रहे हैं। जो सोर्स वोल्टेज होता है हमने सिंगल फेस दे रहे हैं, इसीलिए इसकी नाम हमने बोल दिए हैं सिंगल फेस मशीन। तो मशीन में हम लोग का मोटर भी एक आता है, मशीन में हम लोग का मोटर भी आता है, ये मोटर आता है, मशीन में मोटर भी आता है। तो वहाँ पर हमने क्या बोलेंगे? सिंगल फेस इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब आपको एक समझा देता हूँ, जो इंड्यूस वोल्टेज से चलता है, जो इंड्यूस ईएमएफ जिसमें जनरेट होकर चलता है, उसको बोलते हैं इंडक्शन। तो इसीलिए ये इंड्यूस वोल्टेज से चलता है, इसीलिए हमने एक मोटर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये सिंगल ईएमएफ जनरेट होकर कोई भी मशीन चलेगा, कोई भी मोटर चलेगा, तो उसी के नाम में हम जानेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। इसका एप्लीकेशन ये होम में, ऑफिस में एंड फैक्ट्री में यूज करते हैं। ये जो एप्लीकेशन होता है होम में, ऑफिस में और फैक्ट्री। क्लासिफिकेशन क्या होता है? सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का क्लासिफिकेशन। ये जो आप सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का जो क्लासिफिकेशन है, एक नंबर में आता है इंडक्शन मोटर, दो नंबर में आता है इसमें रिफ्लेक्शन मोटर, और तीन नंबर में आता है ये एसी सीरीज मोटर, और चार नंबर में आता है ये सिंक्रोनाइज मोटर, ऑन एक्साइटेड सिंक्रोनाइज मोटर। ये हम लोग का ये मोटर चार टाइप का होता है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का जो क्लासिफिकेशन हुआ है, ये जो एक नंबर है हम लोग का इंडक्शन मोटर है, ये जो एक नंबर का इंडक्शन मोटर है, इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे। ये क्या होता है? इसका भी कोई क्लासिफिकेशन होगा, ये क्लासिफिकेशन में बढ़ जाता है। ये थ्री टाइप का क्लासिफिकेशन है। इसमें यहाँ पर लिख देते हैं थ्री टाइप क्लासिफिकेशन है। ये थ्री टाइप का क्लासिफिकेशन है। नंबर ए में, एक में आता है स्प्लिट फेस, नंबर टू में आता है कैपेसिटर स्टार्ट, और ये आता है लास्ट में शेडेड पोल मोटर। इंडक्शन मोटर का थ्री टाइप क्लासिफिकेशन है: स्प्लिट फेस मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, शेडेड पोल मोटर। दिखा रहा है इसमें
ये स्प्लिट फेस मोटर को पढ़ेंगे। ये तो इंडक्शन मोटर का एक खासियत है, हमने यहाँ पर लिखेंगे इंडक्शन मोटर का एक रूल होता है। इंडक्शन मोटर का एक रूल होता है, मोटर का एक रूल होता है, ये नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। इंडक्शन मोटर का जो रूल होता है ये नॉट सेल्फ स्टार्टिंग रहता है। क्यों? ये अल्टरनेटिंग और पल्सेटिंग फ्लक्स नॉट ए स्क्विरल केज रोटर कैन नॉट प्रोड्यूस। ये क्या करता है, जो आपका फ्लक्स होता है, जो स्टैटनरी फ्लक्स होता है, जैसे अपना स्टैटनरी क्या होता है, स्टार्टर होता है, लेकिन इसमें स्क्विरल केज रोटर क्या करता है, इसमें प्रोड्यूस नहीं करता है। क्या नहीं प्रोड्यूस करता है? अल्टरनेटिंग और पल्सेटिंग फ्लक्स ये जनरेट नहीं करता है। इसमें कौन सा फ्लक्स जनरेट होता है? ओनली फॉर प्रोड्यूस रिवॉल्विंग फ्लक्स। इसमें होता है ओनली फॉर प्रोड्यूस रिवॉल्विंग फ्लक्स। ये मेन इंपॉर्टेंट है। ये आता है आपका MCQ में, ये 100% आता है। ये सिंगल फेस मोटर किस लिए नॉट सेल्फ स्टार्टिंग है, तो आपको आंख बंद करके इसमें चॉइस करना है ओनली प्रोड्यूस रिवॉल्विंग फ्लक्स। इसमें आता है ओनली फॉर प्रोड्यूस रिवॉल्विंग फ्लक्स, इसीलिए नॉट सेल्फ स्टार्टिंग रहता है। और इसलिए कि इसका जो रोटर का स्क्विरल केज रोटर का नाम दिया गया है, डबल स्क्विरल केज मोटर। इस तरह से ये है आपका शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट होता है, ये रोटर है और ये शाफ्ट है। यहाँ पर बेरिंग लगा रहता है, यहाँ पर बेरिंग लगा रहता है। और ये इसका दोनों एंड है, इसका 2 एंड क्या रहता है, शॉर्ट सर्किट रहता है। और इसी की वजह से इसमें क्या होता है, ये सिंगल फेस मोटर में इसमें पल्सेटिंग फ्लक्स और स्टैटनरी स्क्विरल केज रोटर प्रोड्यूस नहीं होता। इसमें अल्टरनेटिंग और पल्सेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता है। इसमें कौन सा प्रोड्यूस होता है, ये सिंगल फेस रोटर में रिवॉल्विंग फ्लक्स वो प्रोड्यूस होता है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में रिवॉल्विंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ये जो है ये क्वेश्चन में आता है, ये एग्जाम में आता है कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है उसमें कौन सा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, रिवॉल्विंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ये आपको 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। और क्लासिफिकेशन तो आपको खाली अभी हमने पढ़ेंगे स्प्लिट फेस मोटर, यहाँ पर पढ़ेंगे हमने स्प्लिट फेस मोटर। आपने ये फिगर देखे होंगे, ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का फिगर है। इसमें मैं तो ड्राइंग सही ढंग से नहीं बनाया हूँ, फिर भी आपको मैं समझा रहा हूँ। इसमें ये जो ब्लैक पॉइंट देख रहे हैं आपने, ये मेन बाइंडिंग है। इसको आपने रनिंग बाइंडिंग भी बोल सकते हैं, इसको रनिंग बाइंडिंग भी बोल सकते हैं, रनिंग बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। और इसको स्टार्टिंग बाइंडिंग है तो इसको ऑक्सिलरी बाइंडिंग बोलते हैं। ये ऑक्सिलरी बाइंडिंग है। ये वाला जो है, ये वाला आपका जो ये ब्लू कलर का जो मैं पॉइंट दिया हूँ, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है। और जो रेड कलर का जो पॉइंट, ब्लैक कलर का जो पॉइंट है वो रनिंग बाइंडिंग है। और ये आपका रोटर है, ये पर्सन है आपका रोटर। ये जो है ये आपका रोटर है, ये आपका रोटर है। और आपका जो येलो कलर का एक लाइन दिख रहा है वो है ईयर गैप है, ये ईयर गैप है। ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का क्यों ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है उसके बारे में ये समझाया है। इसलिए नहीं होता है कि इसमें 2 बाइंडिंग होता है और ये जो रोटर है उसमें क्या होता है, अल्टरनेटिंग और पल्सेटिंग फ्लक्स जनरेट नहीं हो पाता है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में रिवॉल्विंग फ्लक्स जनरेट होता है, इसीलिए ये नॉट सेल्फ स्टार्टिंग है। इसका क्या होता है, इसका मेन पर्पज मैं आपको बता दिया हूँ। इसमें एक क्वेश्चन आता है जो इसका जो इसमें एक मस्ट कंपलसरी है, जो स्टार्टिंग बाइंडिंग एंड रनिंग बाइंडिंग एंड स्टार्टिंग बाइंडिंग। इसका एक मेन पॉइंट है जो रनिंग बाइंडिंग एंड स्टार्टिंग बाइंडिंग 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली ए पार्ट ऑफ कनेक्शन इन पैरेलल। इसमें आता है आपको
ये जो क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तो इसके बारे में आपको पूछेगा। तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली क्या होता है, ये दोनों वाइंडिंग आपस में, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग आपस में 90 डिग्री का इलेक्ट्रिकली ये पैरेलल कनेक्शन होता है। ये 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली ये पैरेलल कनेक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर का जो पहला चैप्टर है। ये मैं आप लोग को समझाने के लिए बनाया हूँ ये ड्राइंग कि कैसे इसको समझना है। ये है आपका रनिंग वाइंडिंग, ये आपका है रोटर, ये आपका है स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये आर है, ये एस है, और यहाँ से हमने 230 वोल्ट AC 50 SZ सोर्स दिया। देखिए स्प्लिट फेस मोटर में क्या क्या आपको, ये जो स्प्लिट फेस मोटर है ये इसका ड्राइंग है। इसमें हमने एक रनिंग वाइंडिंग लगाए और स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाए, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो सीरीज में हमने रेजिस्टेंस भी लगा दिए हैं, और इसका सीरीज में हमने इसका सीरीज और इसका पैरेलल में हमने क्या लगाए हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाए हैं। और ये आपका रोटर है, ये आपका है स्प्लिट फेस मोटर, ये आपका स्प्लिट फेस मोटर। इसका जो मेन पॉइंट होता है, आपने देखे होंगे इंडक्शन मोटर 3 टाइप में होता है, स्प्लिट फेस मोटर, कैपेसिटर मोटर और शेडेड पोल मोटर। हमने सबसे पहले स्प्लिट फेस मोटर बारे में जाना है। हमने इसका बेसिक जान लिया। इसमें रनिंग वाइंडिंग होता है और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग का स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। इसमें ईयर गैप होता है, स्क्वायरल गेज टाइप का रोटर रहता है, और ये नॉट सेल्फ स्टार्टिंग रहता है। ये हमने जान लिए हैं। और इसका जो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का जो इलेक्ट्रिकली कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। मैं बोल ही रहा था, ये एक मस्ट कंपल्सरी क्वेश्चन है। ये आता ही है इलेक्ट्रिकल में, ये एग्जाम में आपको रहता है कि इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग है वो कितना डिग्री इलेक्ट्रिकल पार्ट रहता है। तो आपको 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पार्ट रहता है, उसमें आपको सस्पेंस करने के लिए दिया गया कनेक्टेड इन सीरीज विद पैरेलल, कनेक्टेड विद पैरेलल। तो आपको ये जानना है, उसमें आग बंद करके ये आपको बोलना है कि 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल ये पार्ट कनेक्टेड टू पैरेलल। ये हमेशा पैरेलल में कनेक्शन होता है। और इसका हमने एक छोटी सी फिगर बना दिए हैं। ये आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग है, सॉरी ये आपका रनिंग वाइंडिंग है, और ये आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग है। उसका सीरीज में रेजिस्टेंस लगा रहता है और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है। और ये आपका सोर्स वोल्टेज है 230 वोल्ट AC सोर्स है, क्योंकि ये सिंगल फेस मोटर है तो 230 वोल्ट लेते हैं। हमने 220 ±10% हमने एग्जैक्टली 230 लिख दिए हैं। 230 वोल्ट 50 Hz रहता है, ये सोर्स वोल्टेज रहता है। और ये आपका रोटर है, ये आपका रेजिस्टेंस है, और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। तो ये जो है, ये जो आपका रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रेजिस्टेंस और सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसका भी एक काम होगा। इसका क्या काम होता है, मेन वाइंडिंग क्या होता है, लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस और थिक वायर का वाइंडिंग होता है। ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है। ये MCQ है, ये आपका MCQ है, ये आपका MCQ है। मेन वाइंडिंग क्या होता है, लो रेजिस्टेंस। मेन वाइंडिंग क्या होता है आपका, लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्शन होता है, और इसमें थिक वायर होता है। जो मेन वाइंडिंग है, जो आपका रनिंग वाइंडिंग है, ये वाला जो वाइंडिंग है आपका, ये वाला जो वाइंडिंग है
ये क्या होता है, लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस एंड थिक वायर का बाइंडिंग होता है। और आपका ये जो बाइंडिंग है, ये जो आपका ये जो बाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग, ये क्या होता है, इसका वाइस वर्सा होता है, हाई रेजिस्टेंस एंड लो इंडक्टेंस होता है और थिन वायर बाइंडिंग होता है। इसमें थिन वायर का बाइंडिंग होता है, पतला तार का बाइंडिंग करते हैं। और स्पीड फेस मोटर का ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा रहता है हमेशा। ये भी आता है कभी कभी कि स्पीड फेस मोटर का प्रोपोर्शनल क्या होता है, साइन अल्फा रहता है। और आपको ये जानना है, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग, इसी दोनों से कोई भी एक क्वेश्चन आता है, इसमें हमेशा इस चार में से, ये एमसीक्यू है, मैं बोल दिया ये एमसीक्यू है, इस चार में से 100% आपको ये जो चार दे रहा है, ये चार में से आपको 100% 2 मार्क की आपको एमसीक्यू आता है। अगर आपने थ्योरेटिकल नहीं जानेंगे तो आप एमसीक्यू करने के लिए बहुत सस्पेंस में पड़ जाएंगे। इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। मेरा ये पार्ट 1 है, जब पार्ट 2 थ्योरेटिकल देखेंगे इंडक्शन मोटर का तो इसमें मैं बताऊंगा। और इसका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिस्कनेक्ट होता है फ्रॉम टू 70 to 80% फुल लोड स्पीड। ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, किसको, फॉर स्टार्टिंग बाइंडिंग, किससे, स्टार्टिंग बाइंडिंग को ये ऑटोमेटिकली जब स्पीड इसका 70 to 80% फुल लोड स्पीड में आता है तो इससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है और रनिंग बाइंडिंग से मोटर चलते रहता है। मतलब आपका रनिंग बाइंडिंग से यहाँ से आया, यहाँ से ये मोटर चलते रहता है, यहाँ से सोर्स आ गया है, ये है, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया और ये चलते रहता है, ये चलते रहता है। और जब ये बाइंडिंग कट जाता है ऑटोमेटिकली तो यहाँ सप्लाई आता है, लेकिन यहाँ से आगे नहीं बन पाता है। ये आपका स्पीड फेस मोटर का रहा। और स्पीड फेस मोटर में आपको मस्ट कंपलसरी है, आपको जो मस्ट कंपलसरी मैं बता रहा हूँ, इसमें मस्ट कंपलसरी आपको ये वाला कि इसका मेन बाइंडिंग क्या होता है, लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस होता है और इसमें थिक वायर का बाइंडिंग होता है। और इसका स्टार्टिंग बाइंडिंग क्या होता है, ये हाई रेजिस्टेंस एंड लो इंडक्टेंस होता है और इसमें थिन वायर का यूज होता है, प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा रहता है ये। और ये 70 to 80% ये आता है, ये हमेशा आता है। ये क्वेश्चन आपको एकदम आंख बंद करके ये मानना है कि जो स्पीड स्टार्टिंग बाइंडिंग ये डिस्कनेक्ट हो जाता है और रनिंग बाइंडिंग में ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। ये आप इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, हमको कितना तो एमसीक्यू मिला, इसमें ये 4 तो एमसीक्यू मिला है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 4 तो हमको एमसीक्यू मिला है। और आपका एक तो ये वाला एमसीक्यू है, हम इसको भी एमसीक्यू में बदल सकते हैं, ये आता ही है, ये एमसीक्यू है। और जब मैं भी एग्ज़ाम दिया था तो मेरी में भी ये आया था कि 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली ये पार्ट ऑफ कनेक्ट टू पैरेलल, ये आता ही है। मैं जब एग्ज़ाम दिया हूँ इसमें 2-3 क्वेश्चन आता ही है। इसीलिए मुझे पूरा आपको थ्योरेटिकल समझाने का ये मतलब है कि आप थ्योरेटिकल नहीं जानेंगे तो आपने प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, आप प्रैक्टिकल में करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। ये जो स्प्लिट फेस का मोटर है इसका और भी एडवांटेज है। ये स्प्लिट फेस का मोटर है, इसका एडवांटेज है ये 75% फुल लोड में रनिंग करता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क इसका लो होता है, हमेशा लो होता है। ये बहुत स्मॉल रेंज में आता है, 40 to 250 वाट का होता है। ये 40 to 250 वाट का ये इसका रेंज रहता है। अगर साइज में बोलें तो 1/20 to 1/3 HP का होता है, 1/20 to 1/3 HP का ये होता है। इसका एक मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये MCQ है, ये आपका MCQ, ये आपका क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में आता है कि जो स्पीड फेस मोटर है ये फुल लोड करंट स्टार्टिंग क्या होता है 6 to 8 टाइम फुल लोड करंट रहता है। इसका 6 to 8 टाइम ये जो दिया है 6 to 8 टाइम फुल लोड करंट इसमें प्रोड्यूस होता है। फुल लोड टॉर्क जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसका करंट कितना प्रोड्यूस होता है 6 to 8 टाइम फुल लोड करंट। मान के चलिए 1 एम्पियर है तो वो हमेशा 8 एम्पियर लेके चलता है स्टार्टिंग में। स्पीड फेस मोटर मतलब फुल लोड करंट का जो स्टार्टिंग टॉर्क हमको जनरेट करने के लिए फुल लोड करंट का 6 to 8%
हम लोग का ये लोड लेके चलता है और इसका स्पीड रहता है हमेशा 3450 आरपीएम टू 800। यहाँ पर हम जानेंगे दूसरा। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, इसमें हमने एक फिगर बनाता हूँ। ये जो फिगर देख रहे हैं आपने, ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है। सेम स्पीड फेस मोटर की तरह है। उसमें क्या चेंज हुआ है, उसमें रेजिस्टेंस लगा रहता था, तो यहाँ पर कैपेसिटर लगा है, तो उसका नाम दे देंगे। ये कैपेसिटर मोटर है। ये 2 नंबर में आता है। इंडक्शन मोटर का दूसरा पार्ट है, 2 पार्ट है ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ये आ गया हम लोग का मेन वाइंडिंग, और ये हम लोग का आ गया स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये हम लोग का रोटर, और ये जो है हम लोग का, ये हो गया हम लोग का सी, और ये हो गया सी फॉर कैपेसिटर, और एस फॉर सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये जो देख रहे हैं आपका दूसरा पार्ट है, जिसका नाम है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। इसमें सेम है। उसमें क्या था, जहाँ कंडेंसर लगा वहाँ पर रेजिस्टेंस लगा था। स्टार्टिंग वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग है, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। इसका सीरीज में वहाँ रेजिस्टेंस था स्पीड फेस में, इसमें कंडेंसर है। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच सीरीज में ही है। ये आपका रोटर है, और ये आपका 230 वोल्ट सोर्स सप्लाई है। ये आपका 230 वोल्ट एसी सोर्स सप्लाई, ये आपका सप्लाई है। 230 वोल्ट सोर्स सप्लाई है। इसमें क्या होता है, ये मोटर कैसे काम करता है। जैसे हमने सप्लाई देते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग चलता है। ये कंडेंसर रह गया था, इसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर और स्टार्टिंग पर्पज के लिए रहता है। और इसमें ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिकली वो थोड़ी देर के बाद वो क्या करता है, वो बंद हो जाता है। और ये जो कंडेंसर लगा रहता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप कंडेंसर लगा रहता है। और इसके बाद ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके मेन वाइंडिंग होके चलते रहता है। मतलब इधर से चलते रहता है। ये यहाँ से करंट प्रोड्यूस होता है, यहाँ से करंट प्रोड्यूस होता है। और यहाँ से ये जब ओपन हो जाता है तो कट जाता है, यहाँ से आता नहीं है, तो ये चलते रहता है। ये 230 वोल्ट एसी ये चलते रहता है। और इसका हमने एडवांटेज लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। ये जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, इसके बारे में हमें लिखेंगे। मैं आपको बता दिया हूँ, स्टार्टिंग वाइंडिंग सीरीज में कैपेसिटर लगा रहता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप कैपेसिटर लगा रहता है। ये शॉर्ट ड्यूटी करता है फुल सर्विस में। ये हमेशा शॉर्ट ड्यूटी करते रहता है, कंटिन्यू शॉर्ट ड्यूटी करते रहता है। और इसमें 75% इसमें क्या होता है, ये जो आपने देख रहे होंगे, ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का 75% ये फुल लोड में ऑपरेट होता है। 75% फुल लोड में ऑपरेट होता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क 350 टू 450% तक रहता है। इसका जो मेन वाइंडिंग है, ये लैग सप्लाई वोल्टेज, ये आपका एक MCQ मिलेगा यहाँ पर। लैग द सप्लाई वोल्टेज, भी लैग करता है। जो भी है ये लैग करता है, लैग मेन वाइंडिंग से, ये मेन वाइंडिंग से। ये हमेशा ये एक MCQ मिल गया आपको, ये है एक MCQ। अब थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो ऑलरेडी MCQ सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कभी कभी आएगा कि स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, 350 टू 450%। इसका जो मेन वाइंडिंग है वो लैग करता है सप्लाई वोल्टेज से। ये सप्लाई वोल्टेज से ये मेन वाइंडिंग हमेशा लैग करता है। ये आपको ध्यान देना है, ये हमेशा MCQ में आता है। ये जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, ये 2 हिस्सा में बढ़ जाता है।
ये दो हिस्सा में बढ़ जाता है। इसमें आता है सिंगल वैल्यू कैपेसिटर, सिंगल वैल्यू कैपेसिटर, कैपेसिटर मोटर और टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर मोटर ये क्या होता है, दो हिस्सा में बढ़ जाते हैं। ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर दो हिस्सा में बढ़ जाता है, एक टू वैल्यू कैपेसिटर होता है, एक सिंगल वैल्यू कैपेसिटर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंगल वैल्यू कैपेसिटर को सबसे पहले देखेंगे। ये जो सिंगल वैल्यू कैपेसिटर है इसको देखेंगे। ये जो कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल वैल्यू मोटर जो होता है, इसमें क्या होता है, सेम सिमिलरली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की तरह रहता है, लेकिन इसमें ये स्विच नहीं रहता है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसमें नहीं रहता है। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं रहता है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग कैपेसिटर, ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है कैपेसिटर, ये हमेशा कंटिन्यू लगा रहता है ऑल टाइम, इसमें कोई डिस्कनेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसमें लगे नहीं रहता है। इसका एडवांटेज में हम देखेंगे, इम्प्रूवमेंट लोड करता है ये सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर, इम्प्रूवमेंट लोड, हाई पावर फैक्टर मेंटेन होता है, हाई एफिशिएंसी होता है इसमें, क्विक रनिंग ऑपरेशन। इसमें आपको आता है, इसमें ये दिया है नो नीड सेंट्रीफ्यूगल स्विच। मैं अभी आपको बताया था, डायरेक्ट वहाँ पर ड्राइंग में करके दे दिया था, यहाँ पर ड्राइंग में करके दिया था। इसमें नो नीड सेंट्रीफ्यूगल स्विच रहता है। जनरली ये 2 to 20 माइक्रोफैराड का ये कंडेंसर यूज होता है। ये आता है क्वेश्चन में, ये आपका एक MCQ है, MCQ है ये 2 to 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज होता है। इसका 50 to 100% रेटेड लोड रहता है, लेकिन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का 75% रेटेड लोड रहता है। इसमें हम लोग का जो कंडेंसर यूज होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर यूज होता है, लेकिन इसमें एक्सपेंसिव ऑयल फॉयल इंसुलेट पेपर कंडेंसर यूज होता है। इसमें इसका एप्लीकेशन है जो मस्ट भी यूज होता है, रियोस्टर के लिए होता है, इंडक्शन रेगुलेटर के लिए होता है, फर्नेस कंट्रोल के लिए होता है, और वाल्व के लिए होता है, आर्क वेल्डिंग के लिए होता है। ये आपको जानना है। ये कभी कभी MCQ में ये भी आता है कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है, MCQ। मैं इसीलिए आपको लिख देता हूँ कि MCQ थीरो आपको हमेशा आपको टिक रहे, आपने उसको अंडरलाइन करके रख सकते हैं। ये इसी में यूज होता है, हमेशा आता है। आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा हमने कहा, इसमें सबसे पहले यही आता है। इंडक्शन रेगुलेटर पूछेगा या तो आर्क वेल्डिंग गवर्नमेंट पूछेगा, सबसे पहले यही पूछता है। इसमें क्या होता है, सिंगल वैल्यू कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हमने यूज करते हैं इसमें, ये इसका खासियत है। अब इसका डिफरेंस देख लेंगे। अभी हमने क्या करेंगे, टू वैल्यू कैपेसिटर का देखेंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें सिंगल वैल्यू कैपेसिटर और टू वैल्यू कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है। इसमें क्या होता था, इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच हट गया था, लेकिन इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच दोनों बोथ बाइंडिंग में लगा रहता है। इसमें हाई कैपेसिटर सीरीज में कनेक्शन होता है, वो स्टार्टिंग पर्पज के लिए। जो हाई कैपेसिटर आपका रहता है वो इलेक्ट्रोलाइट का रहता है, और लो कैपेसिटर हमेशा ऑयल टाइप रहता है। ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। जो हाई कैपेसिटर आपका रहता है वो इलेक्ट्रोलाइट रहता है, और लो कैपेसिटर आपका ऑयल कैपेसिटर रहता है। ये 50 to 100% रेटेड लोड में रहता था, ये 75% आपका रेटेड लोड रहता है। ये अवेलेबिलिटी हैवी लोड के लिए हमने इसको यूज करते हैं। इसका क्विक ऑपरेशन होता है, और हाई इफिशिएंसी पावर फैक्टर इसमें होता है। इसमें हाई इफिशिएंसी पावर फैक्टर रहता है इसमें, क्योंकि इसमें दोनों कैपेसिटर लगा रहता है। और 25% ओवरलोड कैपेसिटी, इस मोटर का जितना भी कैपेसिटी है मान के चलिए 75% कैपेसिटी, इसमें हमने 25% कैपेसिटी ओवरलोड दे सकते हैं, मतलब 100% इसका ओवरलोड कैपेसिटी हाई स्टॉपर, ये दोनों में यूज होता है। लेकिन इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता था, ब्लोअर हो गया, फैन हो गया। लेकिन मेनली जो आपको ये नहीं लिखा हूँ, ब्लोअर हो गया, फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इस चीज़ में नहीं लिख के मैंने आपको लिख दिया हूँ। जो कॉमनली यूज होता है, रियोस्टर होता है, इंडक्शन रेगुलेटर होता है, फर्नेस कंट्रोल होता है, वाल्व होता है, आर्क वेल्डिंग होता है, ऑयल बर्नर होता है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें टू कैपेसिटर लगा रहता है। इसका दोनों कॉमनली इसमें, इसका ड्राइंग में आपको दिखा दिया हूँ, ड्राइंग में देख सकते हैं, दिखा दिया हूँ मैं आपको। जो टू वैल्यू कैपेसिटर का जो ड्राइंग है वो मैं दिखा दिया हूँ आपको, उसमें देख सकते हैं आपने आसानी से। उसमें दो कैपेसिटर लगा रहता है, एक हाई कैपेसिटर लगा रहता है, एक लो कैपेसिटर लगा रहता है। उसमें जो टू वैल्यू का होता है उसमें एक हाई कैपेसिटर लगा रहता है, एक लो कैपेसिटर लगा रहता है।
और इसका अवेलेबिलिटी हैवी स्टार्ट के लिए होता है, हाई इफिशिएंसी इसमें होता है। और इसका मेन एप्लीकेशन हम लोग जहाँ यूज करते हैं कंप्रेसर एंड फाइल स्टोकर, ये दोनों के लिए हमने यूज करते हैं। हम लोग इसको आपने देख रहे होंगे, ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, ये कंप्रेसर और फाइल स्टोकर। इसमें एक MCQ आता है, इसमें ये आपका ये क्लासिफिकेशन है। और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में दो डिवाइड होता है, सिंगल वैल्यू कैपेसिटर एंड टू वैल्यू कैपेसिटर। तीसरा आता है हम लोग का शेडेड पोल मोटर। ये आपका रोटर है, ये आपका रोटर है और ये वाइंडिंग है। इसका क्या होता है, ये सीरीज में रहता है अल्टरनेटिंग 4 पोल। इसका क्या होता है, ये सीरीज में रहता है। ये जो 4 पोल देख रहे हैं 1 2 3 4, तो हमने क्या किया, वाइंडिंग जो किया है यहाँ से उठाए हैं, पहला पोल में आया है, फिर यहाँ से दूसरा पोल में आया है, यहाँ से तीसरा पोल में आया है, यहाँ से चौथा पोल में आया है और यहाँ से सप्लाई निकल आया है यहाँ से। तो ये सीरीज में अल्टरनेटिंग सीरीज पोल है, एक से दूसरे, दूसरे में तीसरे, तीसरे से चौथे से, ये सीरीज में कनेक्शन होता है। ये इसका हम लिख सकते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज होता है। सीरीज बाइंडिंग 4 पोल। और इसमें कौन सा कॉइल हम लोग यूज करते हैं, इसमें हमने शेडिंग कॉइल का यूज करते हैं। इसका जो कॉइल यूज होता है ये शेडिंग कॉइल का यूज करते हैं, इसमें शेडिंग कॉइल का यूज करते हैं वो। और शॉर्ट सर्किट कर, एक जो रोटर का शॉर्ट सर्किट होता है, इसमें जो प्लेस होता है वो कॉपर का बने रहता है। इसका जो कॉइल होता है ये कॉपर कॉइल होता है। और इसका जो शेडिंग कॉइल है, ये जो शेडिंग कॉइल है, ये जो शेडिंग कॉइल आप लोग को बना हुआ है, ये क्या करता है, हाईली इंडक्टिव जनरेट करता है। ये जो शेडिंग कॉइल है ये कॉपर का ही होता है और हाईली इंडक्टेंस जनरेट करता है ये। और ये ज़्यादा स्मॉल रेंज का होता है। इसका जो रेंज होता है 15 to 60 वाट का होता है। अगर इसको हमने साइज में लिखेंगे, इसको हम साइज में लिखेंगे तो 1/250 HP होता है। इसमें कमियाँ क्या क्या है वो लिखेंगे हमने। शेडेड पोल मोटर बारे में वो जानना ज़रूरी है। और इसमें डिसएडवांटेज में एक क्वेश्चन आना ही आना है शेडेड पोल मोटर में। देखिए, आपका इंडक्शन मोटर, स्पीड फेस मोटर में आपको आना है कि सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच होता है कितना % में पिकअप करता है, या उसमें आएगा कि जो मेन वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस बारे में पूछेगा। लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस होता है, उसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग हाई रेजिस्टेंस एंड लो इंडक्टेंस होता है, उसका ऑपोजिट होता है, वाइस वर्सा होता है। और आपका कैपेसिटर मोटर में उसमें कौन सा टाइप का कैपेसिटर यूज करते हैं, और उसका शॉर्ट ड्यूटी के लिए होता है और रेगुलर ड्यूटी रहता है, उसका पावर फैक्टर मेंटेन करता रहता है। और उसमें 2 कैपेसिटर यूज होता है जो, और इसका रेजिस्टेंस जो शेडिंग कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है लो होता है और लार्ज करंट उसमें जनरेट होता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ।
आपको इतना ही ध्यान देना है। इसमें जो शेडिंग कॉइल होता है वो लो रेजिस्टेंस का होता है और लार्ज करंट जनरेट होता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। और इसका डिसएडवांटेज, इसमें कमियां क्या क्या है? इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है बहुत लो रहता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क। इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है लो स्टार्टिंग टॉर्क। ये ज़्यादा लोड को टॉर्क नहीं दे पाता है, ज़्यादा लिटिल ओवरलोड टॉर्क होता है। इसमें लाइटली ओवरलोड टॉर्क होता है। लो इफिशिएंसी, इसका जो इफिशिएंसी रहता है 5% टू 35% हायर। ये क्वेश्चन आना ही आना है। इसका जो शेडेड पोल मोटर का जो इफिशिएंसी रहता है 5 to 35% हायर होता है इसका इफिशिएंसी। ये आता ही आता है, ये क्वेश्चन में ये मेन इंपॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेज में आता है। और इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है। इतना ही जानना है। इसका मेन पॉइंट है लो इफिशिएंसी एंड 35% उसका हायर इफिशिएंसी है, 5 to 35%। बारे में जानेंगे कहाँ कहाँ यूज होते हैं। स्मॉल फैन में होता है, स्मॉल फैन इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। हेयर ड्रायर मशीन में होता है। वेंटिलेटर में यूज करते हैं। जो टॉर्क होता है लाइटली ओवरलोड टॉर्क होता है, लो इफिशिएंसी रहता है और उसका इफिशिएंसी हमने कितना रहता है 5 to 35%। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है 5 to 35%। और इसका एप्लीकेशन में हम लोग आएंगे तो स्मॉल फैन में यूज होता है, स्मॉल फैन में यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, हेयर ड्रायर में यूज करते हैं, वेंटिलेटर में यूज करते हैं और सर्कुलर एंड इलेक्ट्रिकल क्लॉक में भी यूज करते हैं। हमने अब इंडक्शन मोटर का 3 पार्ट देख लिए हैं। ये पार्ट 1 में है और अब नेक्स्ट देखेंगे पार्ट 2 में। हम लोग क्या देखेंगे, आपने पार्ट 2 में हमको देखना है रिफ्लेक्शन मोटर बारे में। इसका रिफ्लेक्शन मोटर क्या होता है, इसमें हमने 3-4 क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव जो करेंगे तो बिल्कुल जान जाएंगे। थैंक यू।